1। इसमें शून्य की संख्या निकालिए, शून्य कितनी शून्य आएंगी वो निकालिए, और मतलब कि आपका ज्यामिति रूप से निकालिए, मतलब कि ग्राफ बनाओ, पहले फिगर बनाओ, उसमें दिखाओ कि शून्य कैसे निकलेगा, कहाँ निकलेगा, शून्य के पॉइंट निकालो। ये आपका जो है x² -1 है, ये आपका क्वेश्चन दिया है। इसमें हम जीरोज मतलब पहले की फार्मूला से निकालते हैं जीरोज, कौन कौन सा जीरोज होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं px = x² -1, इतना आपका आ गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे px = आप जीरो लिखेंगे, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, ये हम जीरो पुट कर देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा x² -1 = 0। फिर x² कितना हो गया +1 हो गया। फिर आपका कितना हो गया, x इधर है √ +-1। अब √1 का वैल्यू कितना होता है, 1 ही होता है, +-1। आपका जो x का वैल्यू है वो +-1 हो गया, मतलब आपका जो शून्य है एक प्लस हो गया और एक +1 हो गया और एक -1 हो गया। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x +1 और दूसरा जो शून्य है x -1, तो इसके = 0 लिख देंगे हम। तो आपका x का वैल्यू जो आ जाएगा +1 और -1, ये आपका शून्य का आ गया। अब इसको हम ज्यामिति फॉर्म में देखते हैं और कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे हम ज्यामिति बना के। यहाँ पे हम ग्राफ बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे, यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x = यहाँ पे y = कितना x² -1, और हम एक यहाँ पे हम पहले x का वैल्यू 0 रखेंगे, फिर इसके बाद 1 रखेंगे, फिर -1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर -2 रखेंगे। इसके बाद वो सब पॉइंट पे पॉइंट निकाल लेंगे। इसके बाद हम चतुर्थांश बनाएंगे, वो पॉइंट जहाँ उसको बना के फिर एक लाइन खींच देंगे, पॉइंट को मैच कर देंगे। फिर देखेंगे x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, जितनी बार कट करेगा उतना आपका शून्य हो जाएगा। हम पहले x का वैल्यू 0 रखेंगे, x का वैल्यू 0 रख दिए तो ये 0 हो गया आपका, तो y कितना हो गया -1 हो गया। और दूसरा क्या रखेंगे, अगर x का वैल्यू हम क्या रखेंगे, यहाँ पे -1 रखेंगे, यहाँ पे -1 रखेंगे तो x का वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, +1 और -1 क्या होगा आपका 0 हो गया। और दूसरा क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो क्या है, या 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये -1 और +1 क्या हो गया आपका 0 हो गया। और तीसरा क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, हम -2 रखेंगे, हम -2 रखेंगे दूसरा वाला। फिर क्या हो जाएगा, ये -2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 4, और 4 में से 1 निकल गया 3 आ गया, यहाँ पे 3 हो गया। और हम इसके आगे माइनस के बाद +2 रखेंगे तो फिर उसका क्या हो जाएगा, वो भी 3 हो जाएगा। आपका यहाँ तक हो गया, टेबल बन गया। अब हम यहाँ पे एक चतुर्थांश बनाएंगे, उसमें पॉइंट बनाएंगे। इसके बाद देखेंगे x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, जितनी बार कट करेगा उतना आपका शून्य हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, y अक्ष, ये आपका x अक्ष हो गया, इतना हो गया आपका। और ये आपको बताया ऊपर जब हम जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, इधर आएंगे निगेटिव होगा, इधर जाएंगे नीचे जाएंगे तो निगेटिव होगा। यहाँ पे हम पॉइंट लेते हैं अपना, पहला पॉइंट लेंगे कितना, x 0 है तो y का वैल्यू कितना आएगा, x हम 0 रखेंगे तो y का वैल्यू आपका कितना आएगा, -1 आएगा। तो ये आपका y एक्सिस है, y एक्सिस -1 किधर होगा, -1 ये पॉइंट पे -1 मान लेंगे हम, ये पॉइंट पे -1 होता है आपका, -1 -2 -3 -4 इतना हो गया। और जब हम ये पॉइंट मतलब ये सेंटर से हम ऊपर जाएंगे, यहाँ पे कितना आपका हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा आपका। और जब हम इधर x एक्सिस की तरफ जाएंगे तो ये पॉजिटिव होता है, 1 2 3 ये 4 हो जाएगा। और जब हम x एक्सिस के इधर आएंगे, राइट साइड में आएंगे तो ये आपका नेगेटिव होता है, -1 -2 -3
-4। अब हम इसमें ज्यामिति बनाएंगे, यहाँ पे पॉइंट जो लिखेंगे, इसके बाद ज्यामिति बनाएंगे। इसके बाद में जो पॉइंट आपका आएगा, पहले इसमें चतुर्थांश में पॉइंट दिखाएंगे, पॉइंट कहाँ आता है। इसके बाद में जो पॉइंट आएगा उसको मिला देंगे, फिर देखेंगे एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है उतना आपका शून्य होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं, आपका पहला पॉइंट लेंगे x बराबर 0 और y बराबर कितना है -1। इसको हम कितना लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे y = x। तो y का वैल्यू कितना है -1, x का वैल्यू कितना है 0। इसको हम ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे y का वैल्यू कितना है 0 और x का वैल्यू कितना है -1, और ये y का वैल्यू 0, x का वैल्यू कितना है 1, और ये कितना आ गया, y का वैल्यू 3 आ गया, x का वैल्यू -2, और ये y का वैल्यू 3 और x का वैल्यू 2। आपका 1 2 3 4 5 पॉइंट है। पाँचों पॉइंट हम यहाँ पे बनाएंगे। आपका यहाँ पे देखेंगे कहाँ बनेगा, आपका जो x का वैल्यू है 0 है, y का वैल्यू -1 है। आपका x का वैल्यू 0 ये है, y का वैल्यू -1 है, तो मतलब आपका ये जो पॉइंट बनेगा यहाँ पे बनेगा -1 और 0। ये आपका पहला पॉइंट बन गया। इसका दूसरा हम बनाएंगे, y का वैल्यू 0 लेंगे और x का वैल्यू -1 लेंगे। तो ये आपका y एक्सिस है, y का वैल्यू इस पे 0 है, मतलब हम यहाँ पे 0 पे खड़े हैं, और आपका x क्या है -1 है, तो x -1 आपका यहाँ आएगा। दूसरा पॉइंट आपका a बन गया 0 और -1, ये आपका दूसरा पॉइंट बन गया। इसको अच्छे से लिखते हैं, दूर लिखते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, एरो बना के दूर लिखते हैं। ये आपका क्या है, x एक्सिस, x का वैल्यू 0, पहले y लिखते हैं -1, इसके बाद में x को जो है 0 है, इतना हो गया। इसके बाद में अगला पॉइंट हम लेंगे 0 और 1। आपका जो y है वो 0 है, y जो है वो 0 है, मतलब a वाली लाइन 0 है, मतलब हम यहाँ पे हैं, और x का वैल्यू क्या है +1 है, मतलब a वाला पॉइंट आपका हो गया। इसको यहाँ बना देते हैं, इसमें y कितना है 0, x कितना है 1 है, इतना आपका हो गया। इसके बाद अगला पॉइंट हम लेंगे, क्या है, y कितना है 3 है, और आपका जो x है -2 है, y 3 है, तो मतलब ये y का y एक्सिस है, इसमें 0 है 1 2 3, मतलब हम यहाँ पे हैं 3 पे हैं, और आपका जो x है -2 है, -2 मतलब हम इस साइड बढ़ेंगे, राइट साइड बढ़ेंगे तो -1 -2, तो फिर ये आपका जो पॉइंट आ गया, आपका ये पॉइंट ए वाला पॉइंट हो जाएगा। इसको हम यहाँ लिखते हैं, पॉइंट को, y का वैल्यू कितना है 3 है, x का वैल्यू कितना है -2 है। अगला वाला पॉइंट हम लेंगे 3 और 2, मतलब प्लस में दोनों, y का वैल्यू 3 है, तो y का वैल्यू आपका y यही रहेगा, और आपका जो x है वो 2 है, x जो 2 प्लस में है, तो राइट साइड हम यहाँ सेंटर से राइट साइड जाएंगे, सेंटर से राइट साइड जब जाएंगे तो ये आपका पॉइंट आ गया। तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे इसको 3 और 2, इतना आपका हो गया। अब हम जो है इसको मिला देंगे, अब ये जो पॉइंट है इसको हम सब मैच कर देंगे, और इसके बाद देखेंगे कितनी जगह आपका ये काट रहा है। ये आपका जो है फिगर बन गया y = x² -1। इसका जो है आपका ज्योमेट्री बन गया। आपका जो एक क्वेश्चन था वो ज्योमेट्री फॉर्म में हम इधर बना लिए, आपको ज्योमेट्री फॉर्म में समझ में आ गया होगा। और ये जो आपका फिगर बना, ये सब पॉइंट आपको पता है, और ये जो फिगर बना आप यहीं तक पॉइंट निकाले थे, और जब हम इसका जो यहाँ पे 2 लिखेंगे, x का वैल्यू 3 लिखेंगे, तो ये पॉइंट थोड़ा ऊपर जाएगा, और ये पॉइंट थोड़ा ऊपर जाएगा, तो ये ग्राफ और ऊपर बन के होके बनेगा। इसीलिए हम यहाँ पे डॉटेड डाल दे रहे हैं कि ये मतलब कभी खत्म नहीं होगा और ऊपर तक जाएगा अपना ग्राफ, इसलिए यहाँ पे डॉटेड डाल दिए। और आप यहाँ देखेंगे जो x एक्सिस है, x एक्सिस को ये अपना मतलब कि जो ग्राफ है आपका, जो आपका ग्राफ है कितनी जगह काटा है, तो x एक्सिस को एक बार यहाँ काटा है, 2 बार यहाँ काटा है, तो मतलब इसका जो शून्यक होगा, जो इसका शून्यक होगा वो 2 होगा। आपको मैं पहले ही बताया था, लेकिन यहाँ ग्राफ से आपको दिखाया कि शून्यक कैसे निकालेंगे, 2 होगा। आपको ये क्वेश्चन से पहले ही बताया था, जिसका घात की संख्या जो 2 है, तो इसीलिए इसका शून्यक भी 2 होगा। और ये शून्यक का पॉइंट भी हम निकाल के क्वेश्चन से दिखाए थे, एक का पॉइंट आएगा +1 और एक -1 आएगा। अगर आप ये ग्राफ आपको समझ में आया, ये समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए। और
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर और टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं मुझसे। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसके बाद में इस क्लास को एंड करते हैं। हम लेते हैं अगला एग्जाम्पल। इसमें जो आपका एक्स का जो घात है वो 3 लेके हम देखेंगे। जो घात आपका है वो 3 लेके देखेंगे। इसमें जो आपका जो चतुर्थांश बनाएंगे उसमें आप पॉइंट निकालेंगे। इसके बाद में एक्स एक्सिस कितनी बार कट कर रहा है, जितनी बार कट करेगा उसको काउंट कर लेंगे, वही आपका शून्यक हो जाएगा। लेकिन ये आपका जो घात की संख्या है 3 है, इसीलिए इसमें जो शून्यक है 3 है। लेकिन आपके एग्जाम में पूछेगा कि ऐसा कोई फिगर बना देगा, आपसे सीधा ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि शून्यक की संख्या ज्ञात कीजिए। आप फिगर देख के निकाल सकते हैं, कि निकाल लेंगे। उसीलिए मैं आपको फिगर के साथ बता रहा हूँ कैसे फिगर बनता है। क्वेश्चन से फिगर बनाना सिखा रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में पूछेगा फिगर देके शून्यक पूछेगा, आप सीधा काउंट कर लेना। 2 सेकंड का काम है, मतलब एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है आप उसको सीधा काउंट कर लेंगे, आपका वैल्यू आ जाएगा। हम यहाँ पे आगे देखते हैं, इसको निकालेंगे। इसमें हम शून्यक निकालेंगे, देखेंगे कैसे शून्यक निकालेंगे। जो आपका शून्यक का क्वेश्चन कुछ इस टाइप है, y इक्वल टू x³ माइनस 4x। हम शून्यक निकालेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, px इक्वल टू 0। ये जो फंक्शन यहाँ पे p नहीं रहेगा, यहाँ पे yx मान लेंगे, ये yx इक्वल टू 0। तो ये जो फंक्शन है x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y बराबर यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कितना, x³ माइनस 4x इक्वल टू 0। यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे। इसके बाद में इसमें हम x कॉमन ले लेंगे, आपका कितना आ जाएगा, x² माइनस 4 इक्वल टू 0। x का वैल्यू एक 0 हो गया और दूसरा क्या हो गया, x² माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 2। आपका जो शून्य का आ जाएगा, एक 0 होगा और दूसरा वाला -2 होगा और तीसरा वाला +2 होगा। आपका शून्य यहाँ से निकल गया। हम इसमें एक टेबल बनाएंगे। ये आपका शून्य क्या पॉइंट निकल गया, एक पॉइंट 0 आएगा, दूसरा पॉइंट -2 आएगा, तीसरा पॉइंट +2 आएगा। हम यहाँ पे टेबल बना के देखेंगे और चतुर्थांश बना के देखेंगे। उसमें बनाएंगे आपका कि चतुर्थांश में पॉइंट बताएंगे और कितनी बार कट कर रहा है वो दिखाएंगे। इसके बाद में आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें आप इजीली कर लेंगे सॉल्व उसको। ये आप यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y का वैल्यू कितना है, x³ माइनस 4x, इतना आपका आ गया। अब यहाँ पे x का वैल्यू आप 0 रख देंगे, x का वैल्यू 0 रख देंगे तो y कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हम x का वैल्यू 1 रख देंगे, -1 रख देंगे तो आपका यहाँ -1 रखेंगे तो -1 के पावर 3 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ -1 माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस ये 4 हो जाएगा। यहाँ -1 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और आगे जब हम इसको 1 करेंगे, इसको जब हम +1 करेंगे, एक बार -1 रखेंगे, एक बार +1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, एक बार -2 रखेंगे। तो इस पे x का वैल्यू इतना रखेंगे हम, फिर y का वैल्यू आपका निकल जाएगा। फिर हम वहाँ पे चतुर्थांश यहाँ पे बना के हम उसमें पॉइंट ढूंढेंगे। आपका पॉइंट किधर है, इसमें हम पॉइंट ढूंढेंगे। पॉइंट कहाँ है, फिर वो पॉइंट को हम सब मिला देंगे जो आपका बनेगा। और जो आपका ग्राफ बनेगा उसमें देखेंगे x एक्सिस कितनी बार कट कर रहा है या टच कर रहा है, उतना आपका 0 हो जाएगा। हम यहाँ पे आपका वैल्यू निकालेंगे, 1 रखेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, और ये आपका कितना आ जाएगा, और ये आपका -3, और ये 2 रखेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, ये 0 आपका हो जाएगा। और जब -2 रखेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, -8 हो जाएगा। यहाँ पे 2 गुणा में -2 गुणा में -2, माइनस गुणे में माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 2 गुणे में 2 4 हो गया, इसका गुणे में -2 हो गया। माइनस गुणे में माइनस क्या होता है, प्लस गुणे में माइनस क्या होता है, माइनस होता है आपका। और ये 4 दूनी 8 आपका ये जो है इसका जो है क्यूब आ गया, 2 का पावर -2 के पावर 3 आपका इतना आ गया, -8 आ गया। तो यहाँ पे आप -8 लिख देंगे। इसके बाद में ये माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -8 और ये +8 कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 0 हो गया। आपका ये पॉइंट निकल गया। यहाँ पे हम पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट कैसे लिखेंगे, y और x का रेशियो में पॉइंट लिखेंगे। तो यहाँ कितना आ गया, 0 0 आ गया आपका। और ये कितना हो गया, y का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, और x का वैल्यू -1 आ गया।
यहाँ पे y का वैल्यू -3 आ गया और x का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। और ये कितना आ गया, y का वैल्यू 0 आ गया, x का वैल्यू 2 आ गया, y का वैल्यू 0 आ गया, x का वैल्यू -2 आ गया। इतना आपका पॉइंट बन गया। हम इस फिगर में जाएंगे, पॉइंट बनाएंगे। सबसे पहले हम इसमें पॉइंट लिखेंगे। वन, ऊपर जाएंगे प्लस होगा, नीचे जाएंगे माइनस होगा, इस साइड जाएंगे प्लस होगा, इस साइड आएंगे माइनस होगा। ऊपर हम y एक्सिस पे जा रहे हैं तो क्या हो गया, 1 2 3, ये 4 हो गया आपका। तो नीचे जब हम आएंगे तो ये आपका -1 -2 -3 -4। और हम जब इधर आएंगे सेंटर से हम राइट साइड जब आएंगे तो ये माइनस होता है, -1 -2 -3 -4। और जब हम एक्स एक्सिस की तरफ लेफ्ट साइड जाएंगे तो क्या होगा, आपका प्लस होगा, 1 2 3 4। और जो ये आपका पॉइंट है वो पॉइंट हम यहाँ बनाएंगे, इसमें ढूंढेंगे, चतुर्थांश में ढूंढेंगे वो पॉइंट कहाँ पे है, फिर वो पॉइंट को मैच कर देंगे, आपका ज्यामितिक बन जाएगा, ज्यामितिक फिगर ग्राफ बन जाएगा आपका। अब इसमें ये पॉइंट जो है 0 0 है, ये पॉइंट 0 0 आपका यहाँ पे है, इसको लिख देंगे हम 0 0। एक हम ढूंढ लिया। और दूसरा वाला जो है कितना है, y का वैल्यू 3 है और x का वैल्यू कितना है, -1। अब y का वैल्यू 3 यहाँ पे है और आपका जो है वो x का वैल्यू कितना है, -1। तो -1 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो हम इसको मिलाएंगे, इससे डॉटेड लाइन बना के हम इसे मिला देंगे इसको। यहाँ पे आपका जो पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, इसका नाम दे देंगे हम, आपका क्या हो जाएगा, 3 और -1। ये आपका जो एक पॉइंट मिल गया ये हो गया। और दूसरा जो है आपका कितना है, -3 और 1। -3 आपका किधर है, इधर है, y एक्सिस पे -3 जाएंगे हम, y एक्सिस पे -3 यहाँ पे। और कितना x एक्सिस कितना है, +1। तो ये आपका यहाँ पे हो गया +1। तो -3 किधर है, इधर है, +1 कहाँ पे, यहाँ पे। आपका पॉइंट यहाँ बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से आपका पॉइंट बन जाएगा। इसका नाम हम दे देंगे कितना, -3 और 1, इस पॉइंट का नाम दे देंगे हम। और आपका एक पॉइंट ये बन गया है। और 2 पॉइंट बचा है, कितना बचा है, y बराबर 0, y एक्सिस पे 0 है और x एक्सिस पे कितना है, +2 है। तो ये आपका y बराबर 0 है, x एक्सिस पे +2 है। तो ये आपका एक इधर बन जाएगा, एक 0 और 2। और आपका जो ये दूसरा वाला है क्या है, y एक्सिस पे 0 है, मतलब ये आपका 0 y 0 है और x एक्सिस पे कितना है, -2 है। तो -2 इधर है, -1 -2। आपका एक पॉइंट यहाँ बन जाएगा, -2 नहीं सॉरी, y का वैल्यू पहले लिखेंगे, y जो है 0 आ गया, 0 और -2। ये आपका पूरा पॉइंट हो गया। एक पॉइंट यहाँ हो गया, एक पॉइंट यहाँ हो गया, एक पॉइंट सेंटर पे हो गया, एक पॉइंट यहाँ हो गया, एक पॉइंट यहाँ हो गया। अब हम इसको मिला देंगे, जो आपका बनेगा ये आपका जो ग्राफ बन गया ऐसे करके। ये आपका एक जगह यहाँ कट किया x एक्सिस को, एक जगह यहाँ कट किया, एक जगह यहाँ कट किया। इसका पॉइंट यहाँ डॉटेड बना देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे जब 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे तो कुछ इस तरीके से इसका बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐसे बना देंगे। लेकिन कट जो है आपको ये 2-3 ही बार करेगा, 1 2 3, इसके बाद ये इनफाइनाइट चला जाएगा, ये इनफाइनाइट चला जाएगा आपका ग्राफ में, ये इनफाइनाइट चला जाएगा और ये भी इनफाइनाइट चला जाएगा। तो आपका जो घात की संख्या है मैक्सिमम 3 है और जो शून्य की संख्या है वो भी 3 है। यहाँ तक आया समझ में? यहाँ तक समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए देखते रहिए विकास एजुकेशन। अगले क्लास में हम मिलेंगे, क्वालिटी क्वेश्चन पढ़ेंगे। थैंक यू।